हेलो है, नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के पेपर भी अच्छे हुए होंगे। तो आज एसबीआई पीओ की सारी शिफ्ट हो चुकी हैं। 4 दिन पेपर हुआ और आज सारी शिफ्ट एंड हो चुकी हैं। अब किसी का भी एग्ज़ाम बचा नहीं है। तो अब तक हमने देखा कि सारे दिनों में लगभग सारे पेपरों का सबका अटेम्प्ट एक ही जैसा रहा है। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन किसी के में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा, क्योंकि 17 में भी देखेंगे आप लोग, मैथ्स में सबके 15 टू 18 ही अटेम्प्ट हुए हैं। मैक्सिमम जो एवरेज रिव्यू रहा है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। किसी के हो सकता है ज़्यादा रहे हों, तो वो ज़्यादा गुस्सा ना हो। रीज़निंग में इतना अटेम्प्ट रहा है, इंग्लिश में इतना 20 से 25 ही अटेम्प्ट हैं, ज़्यादा नहीं है लोगों। कुछ लोग हो सकते हैं उनके ज़्यादा अटेम्प्ट हो, लेकिन एवरेज जो, क्योंकि इंग्लिश में एक्यूरेसी का किसी को नहीं पता होता कि इसकी कितनी रहेगी, लेकिन लोग बोलते हैं मैंने 30-30 अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन घूम फिर के नंबर उतने ही आते हैं। तो ऐसे ही 18 दिसंबर में 15 से 17 मैथ्स में अटैम्प्ट है, रीजनिंग में 28 से 30 है, इंग्लिश में 25 से 27 है, और 19 दिसंबर में भी सेम। मैथ्स में थोड़ा अटैम्प्ट कम है लोगों का, लेकिन रीजनिंग में सेम है, और इंग्लिश में भी 23 से 25 का है। आज आज की शिफ्ट में जो देखिएगा, दोनों शिफ्ट में लोगों के अटैम्प्ट मैथ्स में कम रहे हैं। जितने भी मैंने लोगों से बातचीत करी और रिव्यू जो देखे हैं, उसमें मैथ्स में अटेम्प्ट आज कम रहे हैं लोगों के, लेकिन रीजनिंग सेम रही है लोगों की, और इंग्लिश भी लगभग सेम ही रही है। तो मैथ्स में देखिए, मैथ्स में अटेम्प्ट कम रहने का मेन रीज़न तो यही है कि अब पहले तो ये नॉर्मली क्या होता है कि अर्थमेटिक का अब जो है ना, वेटेज बढ़ गया है। मैथ्स में अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस होने लगा है, कि पहले तो होते थे, जैसे हम अगर आईबीपीएस से कंपेयर करें तो आईबीपीएस में क्या होता है, डीआई ज़्यादा आ जाती है। तो उस हिसाब से एसबीआई में नहीं आता। एसबीआई में अब अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस रहता है, क्वेश्चंस अर्थमेटिक के ज़्यादा हो जाते हैं, डीआई कम हो जाती हैं, तो इसलिए अटैम्प्ट सबके मैथ्स में कम ही होते हैं। और मेरा मानना भी यही है कि मैथ्स में किसी के भी अटैम्प्ट इतने ही रहे, ज़्यादा नहीं हुए होंगे। 15 से 20 के 20 भी बहुत ज़्यादा बोल दिए मैंने, 15 ही इसका अगर हम देखें तो ओवरऑल सारी शिफ्टों का अगर हम देखें तो इसकी एवरेज अटैम्प्ट जो रहता है मैथ्स का, वो सिर्फ 15 रहता है। मेरे हिसाब से इतना ही रहेगा। इससे ज़्यादा अगर आपके 15 क्वेश्चन, क्योंकि मेनली एक्यूरेसी ज़्यादा डिपेंड करती है हर चीज़ में, और 15 क्वेश्चन आपने अगर ईजिली किए मैथ्स में, तो आपकी मैथ सेफ़ है। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में बहुत से लोग हो सकते हैं जो 30 प्लस भी करके आए होंगे, होते हैं 1-2 लोग जो कर आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। मैं देख रहा था एक वीडियो में रिव्यू, कि एक ने 91 अटैम्प्ट किए हैं कहने के लिए, लेकिन वो आपको भी पता है कि वो कैसे लोग होते हैं, फेक होते हैं सारे के सारे। क्योंकि रीजनिंग में एवरेज 30 अटैम्प्ट तो किए करे जा सकते हैं, क्योंकि अमूमन ये होता है कि लास्ट पजल आपकी रह जाती है, तो उसमें आपके पास टाइम नहीं बचता है, तो 30 तक अटैम्प्ट हो सकते हैं, और इसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि आपसे जल्दीबाजी में गलत हो जाते हैं। तो रीजनिंग का अगर हम एवरेज देखें तो वो रहेगा आपका 28 के आसपास। अब बात आती है, सारी की सारा खेल आता है इंग्लिश का, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो बहुतों का बहुत अच्छा होता है। जो करके आते हैं उनके अच्छे ही होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खाली तुक्के लगा के आते हैं कि अरे यही होगा करके, और लेकिन बाद में गलत हो जाता है। तो अगर हम इंग्लिश में भी देखें ना, तो अमूमन जितने भी पेपर होते हैं लोगों के, कम से कम, क्योंकि कईयों की इंग्लिश वीक होती है, तो उनके लिए सेफ साइड जो रहता है, 17 तक ईज़िली नंबर आ जाते हैं। कितना ही अगर एवरेज स्टूडेंट भी है ना, तो उसके 17 तक नंबर आ ही जाते हैं। मैक्सिमम तो इंग्लिश में कोई कितने भी ला सकता है भाई, 30 तक भी जाते हैं। मैंने देखे हैं कई लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, वो 30 तक भी चले जाते हैं। लेकिन हम एवरेज लेके लेंगे तो इंग्लिश का भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 25 तक, क्योंकि एवरेज जो अटैम्प्ट ज़्यादा यहाँ नहीं रहे इंग्लिश में इस बार लोगों के, तो इसमें हम 23 तक का अटैम्प्ट लगाते हैं, कि इतना एवरेज अगर आपका है तो ये एक सेफ़ साइड रहेगी आपकी इंग्लिश में। अब अगर हम टोटल इसका अटैम्प्ट करें तो ये बच जाता है आपका 15-15 30, और ये हो जाएगा 58, और 2 उधर बढ़ गया 61। तो घूम फिर के कहानी वहीं पे आती है कि अगर आपके एवरेज अटैम्प्ट जो जाते हैं सारे शिफ्टों के, तो वो बनते हैं वही 60। ठीक है। और क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि हर शिफ्ट में अलग अलग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज की अगर शिफ्ट में देखें, मैथ्स में कम हो गए हैं लोगों के मार्क्स, और इधर ये 17 दिसंबर में भी लोगों के 19 में भी कम रहे हैं मैथ्स में, यहाँ 17 में इंग्लिश में भी कम रहे हैं लोगों के, मिनिमम 20 तक भी गए करे हैं लोगों ने। तो ओवरऑल अगर देखें ना, कट ऑफ मेरे हिसाब से, क्योंकि इस बार वैकेंसी का थोड़ा इशू है। हालांकि पिछली बार भी जब मैंने एक बार दिया था, तो उस बार भी कट ऑफ 60 तक ही रही थी, क्योंकि लगभग 60 और 60 के बीच, 60 से 65 के बीच में ही रहती है। तो इस बार भी कट ऑफ ना आपकी 60 से 65 के ही बीच में रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और बहुत, अगर देखिए 65 भी मैंने बहुत ज़्यादा कह दी, इससे कट ऑफ कम ही रहने वाली है। आप मान के चलो 60 के कट ऑफ जो है ना आपकी 60 तक ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इसलिए अब ज़्यादा आप लोग टेंशन ना लें।
अब आप लोग अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। एसबीआई आप लोगों को पता ही है ज़्यादा टाइम देता नहीं है। मेंस प्री का रिजल्ट आ जाएगा, उसके कुछ दिनों बाद ही मेंस का एग्ज़ाम आ जाएगा, क्योंकि इधर अगर आप लोगों का IBPS भी होगा तो उधर भी आपको इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि कईयों के डॉक्यूमेंट पूरे करने होंगे आप लोगों को। तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करें। अगर आपके अटैम्प्ट इतने बन रहे हैं और आपने इतने हर सेक्शन में करे ही हैं, तो टेंशन ना लेते हुए अपने मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएँ और जीए पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो ना हालांकि अब टफ आने लगी, लेकिन कई बार क्या होता है ना, किसी को नहीं पता एसबीआई कब बदल जाए, क्योंकि एक ना एसबीआई ऐसा है कि कुछ भी कभी भी कर सकता है। इसलिए जीए पे ज़्यादा फोकस रखें अपना, ठीक है, क्योंकि जीए एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आपने पहले से पढ़ी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो थोड़ा बहुत तो कर ही लें, क्योंकि ये फ्री के नंबर हैं एक तरीके से देखा जाए। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 2-2 मिनट वो एक थोड़ा थोड़ा टाइम लगना है, आपका फटाफट क्वेश्चन बनने। तो इसलिए जीए पे फोकस कर लें, अपना रिवाइज़ कर लें, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग जो है अब तो आपने जितना पढ़ लिया, अब तो उसमें आपने जितनी प्रैक्टिस करी है वही आपका होगा। मेन जो आपका गेम चेंज करेगा वो है जीए, ठीक है। इसलिए इस पे फोकस, मेरे हिसाब से तो इस पे आप लोगों को फोकस ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि यही आपका नंबर ज़्यादा दिला सकता है। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग आपने करी ही है, अब उससे ज़्यादा बेटर रहेगा आप जीए पे थोड़ा कर लें। मैथ्स रीजनिंग के भी मॉक देते रहें, उनका एनालिसिस करते रहें। ज़्यादा मॉक नहीं कि एक दिन में 3-3 4-4 पे 2-2 मॉक देने लगे, क्योंकि इतना 3 घंटे का आपका पूरा मॉक हो जाता है एक। चाहो तो ना आप लोग इसको ब्रेक करके दे दो, कि मैथ्स का दे दो, फिर रीजनिंग का दे दो। ब्रेक करके भी आपके टाइमिंग के हिसाब से आप दे सकते हो, क्योंकि 3 घंटे लगातार आप देते रहोगे और फिर अटेम्प्ट कम बनते हैं ना, तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए बेटर ये रहेगा आप सब्जेक्ट वाइज दे दो, ठीक है, वो भी सही रहता है। तो अब अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपके अटैम्प्ट 60 तक हैं तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ, आपका एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स निकल जाएगा। थैंक यू।